Well, I am back and I know थोड़ा सा लेट हूँ. So इस वीडियो में I will teach you perspective from scratch. We will start by learning how perspective works. Then we will practice by using cubes and cylinders, जिससे कि हमारी 3D स्ट्रक्चर की नॉलेज और भी अच्छी हो जाएगी. क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं बेसिकली हम उन्हें क्यूब्स और सिलेंडर में इजीली डिवाइड कर सकते हैं. Then we will apply our knowledge in the human body. And lastly, we'll make a complete artwork in perspective. वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो पिछले बार की तरह एक प्रैक्टिस वीडियो होने वाली थी, बट प्रैक्टिस करते करते मैं खुद ही सीख गया तो मैंने ये कंप्लीट वीडियो ही बना दी. सो बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए जैसा इसका नाम है, मेक वन पॉइंट एंड देन इसके चारों तरफ लाइंस बना दो. नाउ वी विल यूज द सिंपलेस्ट शेप, क्यूब्स. तो क्यूब की तरह कोई भी बॉडी वेनिशिंग पॉइंट की तरफ खिंचती चले जाएगी अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ एंड साइज. अब अगर कोई चीज़ तुम्हें ऊपर की तरफ बनानी है तो क्यूब की जो बॉडी है वो पीछे की तरफ खिंची हुई होगी एंड किसी भी डायरेक्शन में इट विल फॉलो द सेम थिंग. एंड इसका एग्जाम्पल होगा एओटी का ये वाला सीन एंड मैनी मोर. अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए इट्स द सेम कॉन्सेप्ट बट विद 2 पॉइंट्स. अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी बट ऑब्जेक्ट के दोनों साइड्स दोनों वेनिशिंग पॉइंट्स की तरफ खिंचे हुए होंगे. एंड दिस इज हाउ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वर्क्स. अब जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है उसमें तीसरे पॉइंट को तुम किसी भी जगह में प्लेस कर सकते हो एंड वो प्लेस डिसाइड करेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस किधर ड्रॉ होंगी. एंड ये पॉइंट जितना कूल दिखता है इसे ड्राइंग में अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है. और जो 4 और 5 पर्सपेक्टिव है वी आर गोइंग टू यूज़ इट ऑन आर प्रैक्टिस पार्ट. तुम लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैंने इसे प्रैक्टिस वाले पार्ट में क्यों रखा है. 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे अगर तुम कैरेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा एज यू कैन सी हियर. बिकॉज उसका एक आर्म हमारे आँखों के थोड़ा पास है तो वो हमें बड़ा दिख रहा है एंड उसका एक पैर वेनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है इसलिए वो थोड़ा सा छोटा है. तो चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हम ह्यूमंस और ऑब्जेक्ट्स को पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कर सकें. सबसे पहले वी विल मेक अ 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसके लिए फर्स्ट मेक 4 लाइंस एंड देन कनेक्ट देम ऑल नॉट बाय यूजिंग स्ट्रेट बट कर्व लाइंस. नाउ कर्व लाइन से पूरा सर्कल बनाने के बाद यूज अ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इन द मिडिल ऑफ इट. नाउ हमारे पास सारी लाइंस अवेलेबल है सो वी विल मेक सम क्यूब्स. ओह सॉरी, क्या मैंने सम बोला? वी हैव टू फिल द होल पेज विथ क्यूब्स. या मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को एक्साइट करके दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी तुम लोग खुद बना लेना, बट बनाना ज़रूर. फ्रंट से तो बहुत इजी है बट जैसे जैसे हमारा क्यूब रोटेट होगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी ये वेनिशिंग पॉइंट्स का यूज़ करना है. इस जगह पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई बट तुम्हें हर बार ध्यान दे के करना है. ऊपर और नीचे से तो एक ही टाइप से होता है बट दिस इज़ हाउ इट्स डन फ्रॉम द साइड. एंड इसी की तरह बाकी के साइड्स बना के तुम लोग को ये पूरा पेज भर देना है. एंड या यू कैन सी मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई है. आई डिड नॉट फॉलो द गाइड. अब अगर तुम लोगों से ये भी नहीं हुआ तो दरवाज़ा उधर है, तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए. मैं जा रहा हूँ. ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे. अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए वी आर ड्राइंग सम बॉक्सेस इन अ रूम. इससे होगा क्या, इससे हमारी 3D स्पेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. अब अगर तुम लोग को ये एग्जैक्ट रेफरेंस ड्रॉ करने का मन नहीं कर रहा है तो तुम लोग पिंटरेस्ट में जाके सर्च कर सकते हो क्यूब्स इन अ रूम. देन वहाँ से अपनी पसंद का रेफरेंस लेके ड्रॉ कर सकते हो. वेल इसके बाद आई ऑल्सो मेड दिस. नाउ सर्कल एंड ओवल टाइप शेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग ये कर सकते हो. एंड देन सिलेंडर के लिए डिफरेंट साइजेस के सर्कल बनाओ एंड देन उन्हें कनेक्ट कर दो लाइक अ चेन. बाकी इसी की तरह और भी बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हारा जो मन करे वो ट्राई करना. तो ये है इस वीडियो का थर्ड पार्ट जिसमें वी विल डू ह्यूमन पर्सपेक्टिव. इसमें मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप 2 कैरेक्टर्स बना के दिखाऊंगा एंड उसके बाद वी विल मेक द कंप्लीट आर्ट वर्क. तो बिना और देरी के स्टार्ट करते हैं. इस ड्राइंग का जो व्यू है वो ऊपर से है इसलिए हमारी अपर बॉडी जो है वो बड़ी दिखाई देगी. राइट नाउ वी आर मेकिंग अ वी टेपर बॉडी क्योंकि मुझे पसंद है. और मैं तुम्हें बता दूँ ये और इसके बाद वाली ड्राइंग ये कम्प्लीटली ओरिजिनल है. इन्हें मैंने किसी भी रेफरेंस को देख के नहीं बनाया है.
अब इस कैरेक्टर का जो मिडिल वाला पार्ट है वो कुछ इस जगह पे होगा, यू कैन सी हियर। अब ये बॉडी सही है या गलत ये जानने के लिए यू कैन मेक इट 3D। एंड हाँ, देखने से तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। नाउ लेट्स मेक द लोअर बॉडी विच इज़ काइंड ऑफ ईजी फ्रॉम दिस एंगल। अब पैर जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दूर हैं, इसलिए वो थोड़े छोटे ड्रॉ होंगे। एंड लेट मी टेल यू, कैरेक्टर्स को पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करने के लिए तुम्हारी थोड़ी बहुत एनाटॉमी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कैरेक्टर्स रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। चलो अब आती है हाथों की बारी। स्टार्ट बाय मेकिंग द शोल्डर मसल। अब लेफ्ट हैंड का शोल्डर भी बना देते हैं, जो कि ऑब्वियसली कैमरा से दूर है, तो शोल्डर के साथ जो पूरा हाथ है वो भी छोटा ही बनेगा। अब राइट हैंड को रख दो इसकी कमर पे। एंड नाउ लेट्स मेक द बाइसेप एंड फोर आर्म्स। ये ड्राइंग बस पर्सपेक्टिव के प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए हम लोग कंप्लीट डिटेलिंग में नहीं जाने वाले हैं। नाउ द कॉलर बोन्स विल बी लोकेटेड एट दिस प्लेस। दूसरा हाथ भी बना ही देते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज 3D क्यूब्स। इजंट इट प्रीटी सिंपल। अब बस ये फिंगर्स बना लेते हैं एंड ये हो गया। हाँ, वो पेज में सर बनाने की जगह थी नहीं तो मैंने बनाया ही नहीं। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड ड्राइंग। डैम, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आज तक इतनी लंबी वीडियो पे काम नहीं किया मैंने, बट ये ड्राइंग्स बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। नाउ मेक अ बॉक्स फॉर द रिब्स। एंड ये जो कैरेक्टर है ये सीधी नहीं खड़ी है, शी इज़ मेकिंग अ पोज। बोलने से पता नहीं चलेगा, मुझे तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा। This is where the hips are moving. Now make the thighs like this. I am not using any guidelines because legs are not complex here. You can see कितना आसान है पिछली ड्राइंग की तरह। पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि इसके हाथों को मैं ऊपर की तरफ रखूँगा, बट मुझे वो आइडिया उतना पसंद नहीं है। So I made her giving a hug. या मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, बट अब क्या कर सकते हैं। Let's make the left forearm just like this. This hand is going to be little bit smaller from that one because it's not as close from our point of view. And we are done. Now let's make the final piece. ये रहा हमारा रेफरेंस। ये देख के तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, इट्स अ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो वेनिशिंग पॉइंट जो है वो होगा कुछ इस जगह पे। जो फ्रेंड्स का सबसे टॉप पोर्शन है वो होगा कुछ यहाँ पे। ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्या मैं? खैर छोड़ो, ड्राइंग पे फोकस करते हैं। बैकग्राउंड कुछ ज़रूरी नहीं है तो मेन ड्राइंग पे फोकस करते हैं। यू कैन सी इस वेनिशिंग पॉइंट की हेल्प से मैं कितनी आसानी से ये फ्रेंड्स बना सकता हूँ। और अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातें तुमने फॉलो की हैं तो ये फ्रेंड्स बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। अब ऐड करते हैं यहाँ पे अपना कैरेक्टर। इससे पहले पेंसिल को थोड़ा सा इरेज करो जितने में तुम्हें दिखाई दे। स्टार्ट विद द लेग एंड देन ये है उसका स्पाइन। अब यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, तो मैं तुम्हें दूसरे पेज में समझाता हूँ हाउ टू डू इट, देन वापस आ जाएंगे हम लोग इस ड्राइंग पे। पहले ही दिखा देता हूँ, दिस इज़ हाउ द हेड इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ हाउ द अपर बॉडी विल लुक, एंड देन लेग के लिए ये इस डिब्बा बनाओ एंड उसके अंदर बनाओ ये हिप बोन्स। देन ये दो सर्कल्स बनाओ विच विल हेल्प अस फॉर दी आस। अब उसी के आगे लगाओ ये डब्बे वाली थाइस। कैसे बनाना है वो तो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अब वापस जाते हैं अपनी ड्राइंग पे क्योंकि हाथ पैर भी तो बनाने हैं। पहले बनाओ 2 डंडे फॉर द आर्म्स एंड ये हाथ को थोड़ा सा बड़ा बना देना, मुझसे थोड़ा छोटा बन गया है। अब क्यूब के जैसा बना दो इसके 4 आर्म को, देन मेक अ सर्कल एंड देन मेक द बाइसेप सेम वे, मेक द शोल्डर मसल एंड अब चलते हैं इसके पैरों पे। थाइस कैसे बनते हैं ये तो मैं तुम लोग को सिखा ही चुका हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। काप्स की शेप का एक क्यूब बनाओ, बट आई डोंट थिंक वी कैन कॉल इट अ क्यूब। जूता बनाने के बाद अब ये बनेगा मेरा दूसरा पैर। लेग थोड़ा सा ऊपर होगा। नाउ आवर बेस इज डन। नाउ दिस हियर इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बता दो, एंड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 3-4 से भी ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और अगर हो गए, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट।